प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक अध्ययन के आदर्श प्रश्न पत्र 1 का अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हो तो मेरे चैनल नवजल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। प्रश्न नंबर 1, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। रानी चेन्नम्मा कहाँ की शासिका थी? रानी चेन्नम्मा कित्तूर की शासिका थी और कित्तूर का वर्तमान नाम कर्नाटक है। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? बंगाल में भयंकर अकाल 1770 के दशक में पड़ा। महलवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया? महलवाड़ी व्यवस्था को 1822 में लागू किया गया और इस व्यवस्था को होल्ट मैकेंजी ने लागू किया। बहादुर शाह जफर को किस जेल में रखा गया? बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में रखा गया और बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल शासक थे। प्रश्न नंबर 6, आज़ादी के लिए पहला विद्रोह या पहली लड़ाई कब हुई या कब ये आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा गया? आज़ादी के लिए पहली लड़ाई सन 1857 में लड़ी गई। प्रश्न नंबर 7, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की और 1901 में की। सतनामी आंदोलन किसने चलाया? सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास ने चलाया। प्रश्न नंबर 10, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की। प्रश्न नंबर 12, इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया? इल्बर्ट बिल सन 1883 में पेश किया गया। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न नंबर 14, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश के गठन के लिए पोट्टी श्री रामाल्लू ने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन करते हुए उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 15, बस्तर का विद्रोह कब हुआ? बस्तर का विद्रोह सन 1910 में हुआ। प्रश्न नंबर 16, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया। प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा कितने लोगों का समूह था? संविधान सभा 3 से लोगों का समूह था। प्रश्न नंबर 18,
मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस का उपनिवेश नहीं था? पेरू फ्रांस का उपनिवेश नहीं था। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया ये तीनों देश फ्रांस के उपनिवेश थे। प्रश्न नंबर 20, वफादारी की शपथ किस देश के स्कूलों में ली जाती है? वफादारी की शपथ अमेरिका के स्कूलों में ली जाती है। हमारे देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था का नाम बताओ। हमारे देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था का नाम संसद है। प्रश्न नंबर 22, लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कुल 545 सदस्य होते हैं। 543 चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है और ये दिल्ली में मथुरा रोड पर स्थित है। मथुरा रोड पर स्थित है। प्रश्न नंबर 24, जनहित याचिका की व्यवस्था कब विकसित की गई? जनहित याचिका की व्यवस्था 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई। प्रश्न नंबर 25, भारत के किस राज्य में आदिवासी समुदाय नहीं है? भारत के हरियाणा राज्य में एक भी आदिवासी समुदाय नहीं है। प्रश्न नंबर 26, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है? ये आर्टिकल 17 के तहत किया जा चुका है छुआछूत का उन्मूलन। प्रश्न नंबर 28, भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसके बारे में आर्टिकल 15 में बताया गया है या अनुच्छेद 15 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 29, जीने के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? जीने के अधिकार के बारे में आर्टिकल 21 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 30, सुलभ इंटरनेशनल किसके निर्माण पर जोर देता है? सुलभ इंटरनेशनल शौचालय के निर्माण पर जोर देता है। प्रश्न नंबर 31, किस देश की सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर अपने हाथों में लेनी पड़ी? बोलिविया की सरकार को। प्रश्न नंबर 32, भारत के किस महानगर में पानी की समस्या है? भारत के चेन्नई महानगर में पानी की समस्या है। प्रश्न नंबर 33, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किन भौतिक कारकों पर निर्भर करता है? ये जलवायु पर भी निर्भर करता है, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, भूभाग पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 34, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। प्रश्न नंबर 36, जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, अहमदाबाद में पहली सूती मिल की स्थापना कब की गई? अहमदाबाद में पहली सूती मिल की स्थापना 1859 में की गई। प्रश्न नंबर 38, सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? इस
सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर जूट या पटसन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, भारत के किस राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? ये असम में है। प्रश्न नंबर 40, रोपण कृषि की फसल नहीं है। इनमें से रोपण कृषि के ये तीनों फसल उदाहरण है। इसमें बाजरा रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।